दोस्तों, बर्थ डेट यानी कि हमारा जन्म दिवस। ये जन्म दिवस एक ऐसा दिन है जो कई लोगों को खुशी देता है, लेकिन बिल्कुल विपरीत उसके सामने कई लोग ऐसे भी हैं जिसको अपने जन्म दिवस की खुशी नहीं होती। और दुनिया में कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनको खुद का बर्थ डेट याद नहीं रहता है। उनको उसका बर्थ डेट तब पता चलता है जब फेसबुक या सोशल मीडिया उसको नोटिफिकेशन देता है, जब किसी बैंक से विश करने के लिए मैसेज आता है, तब जाके उसे अपना बर्थ डेट याद आता है। लेकिन ये सबके अपने अपने विचारों की बात है। और मैंने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा है जिसको अपने बर्थडे की खुशी 1 महीने पहले ही होने लगती है, कि जिसका बर्थडे 1 महीने बाद आने वाला है, फिर भी उसके चेहरे पे खुशी दिखने लगती है। और मैंने अपने ही आसपास ऐसे लोगों को भी देखा है जिसको अपने बर्थडे की कोई खुशी नहीं होती है। वो एकदम नॉर्मल डे की तरह स्पेंड करते हैं। और आज मैं यहाँ पर बर्थडे की बात क्यों कर रहा हूँ वो आपको आगे जाके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को बर्थडे की इतनी खुशी होती है, उन लोगों का माइंडसेट कैसा होता है। जिन जिन लोगों को अपने बर्थडे की खुशी होती है, वो लोग ये सोचते हैं कि मेरा बर्थडे है, मैं खुश हूँ, लोगों को भी खुश होना चाहिए। मेरा बर्थडे है, मुझे याद है, लोगों को भी याद रहना चाहिए। मैं सबके बर्थडे पर 12 बजे विश करता हूँ, तो सबको भी मुझे 12 बजे विश करना चाहिए। मैं सबको उसके बर्थडे पे गिफ्ट देता हूँ, तो मुझे भी लोगों की ओर से गिफ्ट मिलने चाहिए। जिन जिन लोगों को बर्थडे की खुशी होती है, उनके माइंडसेट ये होते हैं। उन लोगों को लगता है कि वर्ल्ड इज रिवॉल्विंग अराउंड मी, दुनिया मेरे इर्द गिर्द ही घूम रही है। जिस दिन उसका बर्थडे होता है, उसको यही लगता है कि आज मेरा बर्थडे है, दुनिया मेरे आसपास घूमेगी। और उन लोगों को अगर ये नहीं लगता है कि दुनिया मेरे आसपास घूमेगी, तो ये जरूर लगता होगा कि जो लोग क्लोजेस्ट है, जैसे कि हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे, हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड, उसको तो मेरा बर्थडे याद होना ही चाहिए। ये उन लोगों का माइंडसेट है जिन लोगों को अपने बर्थडे की खुशी बहुत ही ज्यादा होती है। और अगर कोई उनके क्लोजेस्ट में से उसका बर्थडे भूल जाता है, तो मान ही लो कि सुनामी आ गई। ऐसे लोग अपने मन में ये सब चीजें ले लेते हैं। अगर उसका कोई क्लोजेस्ट पर्सन उसका बर्थडे भूल जाता है, तो ये चीजें उसकी आंख में खटकती है, उसके मन में सुनामी आ जाती है कि ये तो मेरा बर्थडे भूल गया, उसके लिए मैं कुछ मैटर करता ही नहीं हूँ, या फिर उसके लिए मैं कुछ मैटर करती ही नहीं हूँ। एक छोटी सी बात के लिए वो झगड़ा कर बैठते हैं। लेकिन अब आप ही सोचो, क्या ये सही है? अगर कोई आपका बर्थडे भूल जा रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। अगर कोई आपको 12 बजे विश नहीं करता है, तो क्या उसका मतलब ये हुआ कि वो आपसे प्यार नहीं कर रहा है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको खुद का बर्थडे याद नहीं रहता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो खुद का बर्थडे एकदम नॉर्मल डे की तरह स्पेंड करते हैं। जिसको खुद के बर्थडे की कोई खुशी ना हो, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। जिनको खुद का बर्थडे याद नहीं हो, जिनको खुद के बर्थडे की कोई खुशी नहीं हो रही हो, उनके सामने आप होप लेके बैठे हो कि ये बंदा मुझे 12 बजे विश करना चाहिए, वो बंदा मुझे 12 बजे कोई गिफ्ट देना चाहिए, उस बंदे को मेरी बर्थडे याद रहनी चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशन ये है। और मैं तो आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपको आपके बर्थडे की खुशी है और आप चाहते हो कि सामने वाला भी आपकी बर्थडे पे खुश हो, तो आपका दिमाग बिल्कुल ही चूंचिया है। और अगर सामने वाला जो खुद की बर्थडे याद नहीं रख रहा है, फिर भी वो आपकी बर्थडे याद करके आपको 12 बजे विश कर रहा है या आपको गिफ्ट दे रहा है, तो वो तो आपसे भी बड़ा चूंचिया है। क्योंकि वो ये काम केवल इसीलिए कर रहा है कि आपको अच्छा लगे। वो खुद की मर्जी से नहीं कर रहा है, वो आपको अच्छा लगाने के लिए कर रहा है। उसको आपकी बर्थडे याद नहीं है, उसने कहीं पर लिख के रखा है, उसने कहीं पर अलार्म सेट किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज ये बर्थडे की बात क्यों कर रहा हूँ। आज ही मुझे कोरा में एक रिक्वेस्ट आई थी, ये बर्थडे के रिलेटेड ही थी। और जो रिक्वेस्ट आई है वो मैं अभी पढ़ रहा हूँ। भैया, आज मेरा जन्मदिन है और मेरे बॉयफ्रेंड ने अभी तक मुझे विश नहीं किया है। पिछले साल भी उससे तब याद आया था जब मैंने उसको सामने से बताया। वो मेरा बर्थडे कैसे भूल सकता है? मुझे लगता है कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है। तो क्या मुझे अभी से उसको छोड़ देना चाहिए, या मैं इस बात पर ओवर थिंकिंग कर रही हूँ? तो ये रिक्वेस्ट मुझे आज कोरा में एक लड़की की ओर से आई, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों के लिए बहुत मैटर करती है। कोई अगर उनका बर्थडे भूल जाता है, तो उसके मन में सुनामी आ जाती है, और जिसके बाद आपकी रिलेशन में तूफान आ जाएगा। क्योंकि जब लड़की का बर्थडे होता है, तो उसे यही लगता है कि दुनिया उसके आसपास घूम रही है। एक दिन के लिए उसे यही महसूस होता है कि जितने भी क्लोज पर्सन है, वो उसे 12 बजे विश करने चाहिए, वो लोग उसे गिफ्ट देने चाहिए। कोई अगर 12 बजे विश कर रहा है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। अगर कोई नहीं भी कर रहा है, तो ये भी नॉर्मल ही चीज़ है। उसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। और इतनी छोटी बात के लिए आपको उसे छोड़ने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बर्थ डेट तो आता जाता रहेगा, जन्मदिन तो आता जाता रहेगा। लेकिन अगर एक बार आपकी रिलेशन में दरार आ गई, तो वो फिर से कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और अगर आपको आपके बर्थडे की इतनी खुशी है, तो सामने से बोल दो कि हाँ, आज मेरा बर्थडे है, मुझे विश कर दो, जिससे उसको याद भी आ जाएगा कि हाँ, आज इसका बर्थडे है।
और आपको विश भी हो जाएगा, जिससे दोनों के मन में संतुष्टि हो जाएगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर इस छोटी सी बात के लिए आप रिलेशन तोड़ना चाहते हो तो आप अभी से तोड़ दो, क्योंकि आगे जाके शायद आपकी एंगेजमेंट होगी, वो एंगेजमेंट डेट भी भूल सकता है। अगर आप दोनों का मैरिज होगा तो वो मैरिज डेट भी भूल सकता है। उसे शायद ये भी याद नहीं होगा कि फर्स्ट डेट कौन सी डेट पे थी, क्योंकि हम लड़के लोग ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस नहीं करते हैं। लेकिन ये अपने प्यार को चेक करने का सही फैक्टर नहीं है। कोई अगर आपका बर्थ डेट भूल जाता है, एंगेजमेंट डेट भूल जाता है, मैरिज डेट भूल जाता है, तो ये कोई सही बेसिस नहीं है जिसके बेस पे आप अपने प्यार का नापतोल करो। प्यार का नापतोल इस बेसिस पे नहीं होता है, इस फैक्टर पे नहीं होता है। प्यार का सही नापतोल करने के लिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जब आप मुसीबत में थे तब क्या उसने आपका साथ दिया, जब आपको उसकी ज़रूरत थी तब क्या वो आपके साथ था, जब आप प्रॉब्लम में थे तब क्या उसने आपकी मदद की, प्रॉब्लम के दिनों में क्या वो आपके साथ खड़ा था। इनके बेसिस पे प्यार का नापतोल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको केवल इतना सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके बर्थ डेट भूल जाने पे आप रिलेशन तोड़ना चाहते हो तो ये अभी से तोड़ दो। इतनी सी छोटी बात आपको दिल पर लगाती है तो अभी से छोड़ दो, क्योंकि आगे जाके ये सवाल तो बहुत आने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन बहुत आएगी, आपको ऐसी सिचुएशन का बहुत सामना करना पड़ेगा। ये सिचुएशन बढ़ भी सकती है, और अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशनों का सामना मैं नहीं कर पाऊंगी तो अभी से छोड़ दो, यहीं पर रिलेशन को ख़त्म कर दो। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि इतनी सी छोटी बात के लिए अगर आप रिलेशन तोड़ रहे हो तो आगे जाके आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि ये कदापि सच नहीं हो सकता कि हमारा बर्थडे हमें जितनी खुशी देता है उतनी ही खुशी वो हमारे पार्टनर को दे, उतनी ही खुशी वो किसी और को दे। ये कदापि नहीं हो सकता। तो ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। अब यहाँ से चयन आपको करना है कि आपको क्या करना है। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि हैप्पी बर्थडे एंड विश यू द ब्राइट फ्यूचर अहेड।